हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 16 मार्च और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब मध्य प्रदेश में स्थापित की है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश की वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों का नया ठिकाना होगा और भोपाल में पहला नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे कुछ और भी बंदरगाह के नाम दिए हुए हैं और किस राज्य में स्थापित है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी एक बार देख लीजिए। दीनदयाल बंदरगाह, जिसे कांडला बंदरगाह भी कहते थे, ये गुजरात में है। कोचिन बंदरगाह केरल में है और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं। जल्लीकट्टी उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। केंद्र सरकार ने 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ तमिलनाडु में किया। चेन्नई में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी। देश का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु के थूथुकुडी से है। थाई पुसम महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया। चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ। चेन्नई में ही भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च किया गया और मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरलम। दोस्तों केरल का जो नाम है वो केरलम हो गया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रपति द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ भी नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन हुआ। भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। PM मोदी द्वारा पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी नई दिल्ली में की गई और नई दिल्ली में ई-बाइक दीदी योजना शुरू की गई। भू आधार की घोषणा भी नई दिल्ली में किया गया और राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला आदिवासी बाजार आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अमरावती को भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता। पोंडरू खादी को GI टैग प्रदान किया गया जो कि आंध्र प्रदेश का है।
विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। विशाखापट्टनम में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। विश्व आर्थिक मंच आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करेगा। विशाखापट्टनम में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने मिलन गांव का उद्घाटन किया। अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई। 13वां मिलन 2026 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भी विशाखापट्टनम में किया गया। भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय अमरावती में बनेगा। इंसान जानवरों संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। दोस्तों ये सभी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इन सभी पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है BCCI के पॉली उमरीगर अवार्ड, जिसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुभमन गिल को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की वैश्विक आवाज माने जाने वाले प्रोफेसर हरमन कुलके का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उड़ीसा करेगा। धनु यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। अनु गर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। लंबी दूरी की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। DRDO ने एक लॉन्चर से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर पूरी तरह बैन उड़ीसा सरकार ने लगा दिया। उड़ीसा के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर के संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई है। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। उड़ीसा में AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट भी प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। आज का अंतिम प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2028। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।